लकड़हारा मूर्ति को एक लात मारता है जिससे वह खाई में गिर जाती है। फिर वह अपनी लकड़ी के साथ उसकी पीठ पर चलकर शांति से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक युवक वहाँ से गुजरता है। वह सावधानी से मूर्ति को पानी से बाहर निकालता है और पैरों के निशान मिटाने की तैयारी करता है। अचानक मूर्ति में दरार आ जाती है और एक सुनहरी रोशनी उस आदमी की आंखों में प्रवेश कर जाती है। उस आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह मूर्ति को अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर ले जाने और उसकी पूजा करने के लिए निकल पड़ा। कुछ गांव वाले उससे टकराते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह पागल है और आखिरकार थक कर चूर हो जाएगा। वह रात होने तक चलता है, थका हुआ और प्यासा। वह दूर एक घर देखता है और पानी मांगने के लिए पास जाता है। तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? वह गुफा में बिल्कुल अकेली थी। ये देखना बहुत दुखद था। दुखद? तुम नहीं जानते कि वह क्या है। उसने न तो तुम्हें कुछ वादा किया है और न ही अमीर बनाया है। अगर वह मुझे अमीर बना सकती तो क्या मैं अब भी इतना गरीब होता? तो फिर ऐसा क्यों किया? ताकि वह अकेली न रहे। आओ अंदर आ जाओ। मेरा नाम जो वेइबो है। मैं जानता हूं कि यह पत्थर नहीं खाता, लेकिन मैंने पूरे रास्ते इससे बात की। मैं अकेले खाना नहीं खा सकता। तुम एक कोमल दिल वाले युवक हो। मेरे पिता कहते थे कि गरीबी कोई बात नहीं है, सबसे बुरा है दिल का कठोर होना। तुम्हारे पिता का नाम क्या था? झाओ चेंगलियांग। वही झाओ चेंगलियांग जिसने बाढ़ के दौरान 2 बच्चों को बचाया था। आप उन्हें जानते हैं? मेरे पिता ने उनके बारे में सुना है। बहादुर लोगों का भाग्य अक्सर दुखद होता है। किंग शान, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, तुम इसे जानते हो। यह नीला पत्थर दिलों को पढ़ सकता है। लोभी लोग इसे नहीं ले जा सकते। दुष्ट लोग इसके पास आते ही गिर जाते हैं। केवल कोमल दिल वाले ही इस पर दया करते हैं। जो चाचा, मुझे डराइए मत। आज रात चाहे बाहर कोई भी तुम्हें बुलाए, जवाब मत देना। अगर आवाज किसी अपने जैसी भी लगे तब भी दरवाजा मत खोलना। अगर दरवाजा खुल जाए तो मेज के नीचे छुप जाना और उसकी आंखों में मत देखना। बाहर क्या है? जब तुम उसे सुनोगे तब जान जाओगे। किंग शान, आज रात बहुत गहरी नींद मत सोना। क्या पछताने के लिए अब बहुत देर हो गई है? जब तुम उसे पहाड़ से नीचे लाए थे उसी वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जो चाचा, आप सच में नहीं सो रहे हैं? अगर मैं सो जाऊं तो क्या तुम सोने की हिम्मत करोगे? वरना आंखें बंद करो और आराम करो। कुछ मत सुनो, कुछ मत देखो और सबसे जरूरी, किसी को जवाब मत दो। क्या वो सच में हमारी रक्षा कर सकता है? वह उनकी रक्षा करता है जिनका दिल पवित्र है, और जो पवित्र नहीं है वे लोग इतना लंबा नहीं जिएंगे कि ये सवाल पूछ सकें। जो चाचा, इस तरह कहने पर तो यह और भी डरावना लगता है। कोई है क्या? दरवाजा खोलिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। जो चाचा, क्या वह सच में इंसान है? दरवाजा जबरदस्ती मत खोलना। मैं पूरी रात चलता रहा हूँ, मेरे पैर ठंड से जम गए हैं। कृपया दया कीजिए साहब। अगर वह सच में कोई यात्री हो तो गर्मी के मौसम में पैर ठंड से जम गए। क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? मैं हूँ थॉमस। मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने का अफसोस है। दरवाजा खोलो, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो कैसे जान सकता है? लुकास, वह तुम्हारी जानी पहचानी आवाजों की नकल करता है। थॉमस, तुम कोई भला इंसान नहीं हो। मेरी टांग टूट गई है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। चाचा जो, मुझे पता है कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी मेरा दिल दुखता है। अच्छा होना बेवकूफ होना नहीं है। हमें जानना चाहिए कि दरवाजे के पीछे कौन है। थॉमस, मैं हूं। मैं बाहर गया था और अब बाहर ही बंद हो गया हूं। जल्दी खोलो, ठंड लग रही है। चाचा जो, कुछ गड़बड़ है, मत खोलना। थॉमस, तुम भूल गए कि तुम्हें गर्म पानी और रोटी कौन देता था। क्या तुम मुझे बाहर ठंड में जमने के लिए छोड़ दोगे? अब उसकी बात मत सुनो। दरवाजे को पत्थर से रोक दो। फिर से तुम, वही पत्थर। सालों से मैं तुम्हें झेल रहा हूं। दलदली उल्लू, तुमने हद पार कर दी है। रक्षक बनने का नाटक बंद करो। तुम तो बस एक अधमरी पत्थर हो। तुम्हारे पेट पर मारना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुछ सिक्के निकलते हैं। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए गर्दन पर मारना पड़ता है। गरीबों को डराने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? लोभी मत बनो। मैं लोभी नहीं हूँ। मैंने बस सुना था। मैं अब भी तुमसे बेहतर हूँ। तुम ली परिवार के तालाब में छुपे रहते हो। रोज लिया को परेशान करते हो। वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। यही तुम्हारी काबिलियत है। लिया वही बीमार लड़की है जिसकी आप बात कर रहे थे। आगे सुनो। वो नाजुक है। अगर मैं उससे थोड़ी सी जीवन शक्ति उधार ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है? गांव के लोग मुझे पसंद करते हैं। ये तालाब मेरा होना चाहिए। पानी पोषण देने के लिए होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर तुम नहीं रुके तो ये सर्दी पार नहीं कर पाओगे। वह किसी को मार रहा है। आह आह, इस घर में कोई जीवित है। रोशर, तुम्हें कोई मूर्ख मिल गया है जो तुम्हें उठाए हुए है। वो अच्छा है, मूर्ख नहीं। अच्छे लोग सबसे आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। जब उसे पता चलेगा कि तुम पैसे उगलते हो तब देखेंगे क्या उसे अब भी तुम पर दया आती है या नहीं। रोशर, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। सुबह होने पर सब पता चल जाएगा। आज रात जो कुछ भी तुमने सुना है उसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि लिया अब और इंतजार नहीं कर सकती।
चाचा जो, अगर मैं उसे बचाने जाऊं तो क्या मेरी जान को खतरा है? अगर डर लग रहा है तो मत जाओ। तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं बस कोशिश करूंगा। अगर उसे बचाने के लिए सच में पैसे की जरूरत है तो तुम्हें रास्ते के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। चाचा जो, लीजियावान कैसे जाना है? पूरब की ओर पहाड़ी रास्ते पर चलो। तुम दोपहर तक वहां पहुंच जाओगे। हीरो बनने की कोशिश मत करना। कोई तुम्हारी एक बार मदद कर सकता है, 2 बार नहीं। मैं समझ गया। लीन के घर पहुंचकर सबसे पहले पूछना कि क्या घर के पीछे कोई गंदा पानी का तालाब है। अगर वहां नहीं है तो तुरंत वहां से चले जाना, और अगर वहां है तो उस लड़की को उसके पास जाने से रोकना। कोई है? आप कौन है मैडम? मेरा नाम थॉमस है। मुझे पता चला कि आपकी बेटी बीमार है। मैं उसे देखने आया हूँ। हमारे पास अब ठगों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं पैसे नहीं मांगता। जो पैसे नहीं मांगते वे और भी ज्यादा संदिग्ध होते हैं। मैडम, क्या आपके घर के पीछे कोई गंदा पानी का तालाब है? क्या लिया को सांझ होते ही ठंड लगने लगती है और रात में पानी की आवाजें सुनाई देती है? क्या वह बीमार पड़ने से पहले उस तालाब के पास गई थी? आपको ये सब कैसे पता? किसी ने मुझे बताया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से नहीं बल्कि उस तालाब से आई है। गांव में कोई भी उस तालाब के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। डॉक्टर कहता है कि वह एनीमिक है। पड़ोसी कहते हैं कि उसकी तबीयत नाजुक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी उस तालाब के पास जाने से पहले बिल्कुल ठीक थी और तभी से उसकी हालत बिगड़ती गई है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? अगर आपने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगी। मैडम, मेरी अपनी माँ अब नहीं रही। चिंता मत कीजिए, मैं किसी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माँ, वहां कौन है? एक युवक है जो कहता है कि वह तुम्हारा इलाज कर सकता है। क्या आप मुझे बचाने के लिए छुप कर आई हैं? शायद मैं कर सकता हूं। शायद। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है।